साइन पाई बाय 2 का नेगेटिव भी 0 दे देगा और पाई बाय 2 में वैल्यू क्या आएगी 1। ये आइसोलेटेड टाइप डिस्कंटिन्यूटी। अगर ये क्वेश्चन में जीआईएफ मेंशन कर देना बस तभी आंसर है। अगर जीआईएफ मेंशन नहीं करोगे तो फिर ये कंटीन्यूअस sin x तो कंटीन्यूअस फंक्शन होता ही है, तो वो कंटीन्यूअस हो जाएगा तो डिस्कंटिन्यूटी टाइप कर ही नहीं पाओ। तो वहां क्वेश्चन में मेंशन भी कर देना ये जीआईएफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1 करा दिया था कि पूरा डिस्कस हुआ 1a में 1a 21 नहीं कराना है, कंटीन्यूटी का नहीं कराना। 1a करेंगे डाउट का सही 22 क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट तो कंटीन्यूअस केवल हाफ नहीं होगा, हर इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट है जिसका कंटीन्यूअस होगा। चेक किया हां बोलो 1a 1a कौन सा वाला ग्रेटर देन 0 लिखा 1 minus cos 4x इसको तो रेशनलाइज कर दो रूट x 0 बाई 0 कॉमा दोनों में 0 ही आएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट पे राइट हैंड लिमिट 3 का नेगेटिव 3 का पॉजिटिव 0 0 होना चाहिए। डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ वेट आउट आज पहली वेट आउट 23 बहुत ज्यादा तो पाई बाय 2 का नेगेटिव वन माइनस साइन क्यूब एक्स 3 cos स्क्वायर एक्स वन माइनस साइन एक्स सारे बन हो जाएंगे 3/3 उसके बाद a की ये की वैल्यू 1/2 और b 1 minus sin x और डिनोमिनेटर में गया पाई माइनस 2x। ये मैंने उसमें भी करा दिया था टाइम्स ऑफ डिस्क्रिमिनेंट का लास्ट शिफ्ट मैंने कहा भी था आएगा मॉडल में भी है। जब भी ये देख रहे हो है ना लिमिट x टेंड्स टू 0 b 1 minus sin सारी फैकल्टी अलग की sin नाम का पाई बाय नाम 2 पहला है प्लस h पाई माइनस 2 पाई बाय 2 प्लस वो भी अलग है। का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 1 minus cos x और अपॉन में पाई माइनस पाई को है माइनस 2x का स्क्वायर 4x ये 1/2 हो जाएगा टीचर तो ये आपका b/8 हो जाएगा इक्वल टू 1/2 तो b की वैल्यू एलएन को नाम 1a में और कोई डाउट टीचर खरीद 1a में और कोई डाउट स्टैंडर्ड वाला 19 में बेटा ऊपर वाला x 2 का होल स्क्वायर फैक्टर आ रहा है। हां 1/2 इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद करना है। कौन सा ऊपर माइनस कोसेस h स्क्वायर 19 से बोल रहा ना आएगा x 2 आ रहा है फिर उससे डिवाइड करोगे तो फिर एक और x 2 आ जाएगा उसमें के लिए तभी तो 0 से 0 कैंसिल होगा x 2 का स्क्वायर ऊपर नीचे
कैंसिल आउट वन बाई टू है कंफर्म अरे तो करा दिया था क्लास में ये 8 ना ये ना x3 minus a क्यूब वाला देखो x ब्रैकेट ओपन कर वो तो है ये इसकी भी है वैल्यू मैं देख रही हूँ मॉड्यूल में देख रही हूँ मॉड्यूल में देख रही हूँ अपने कॉपी में मॉड्यूल में देखो यार मैंने नोट्स में देखा एक से 10 तो हो गए थे थर्टी दिया था हाँ थर्टी तो नहीं था ना 11 12 हाँ बेटा 12 में एक्सपेंशन लगा तो आंसर आ जाएगा क्या एक नंबर छोड़ देना x 0 एक से तो तो बेटा बोला ना इसने कि ये कंटीन्यूअस है 0 तो 0 पे जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही वही f ऑफ 0 है आज सुनो मेरे आपको उस क्वेश्चन के एंड में ये लिखा है ना तो 0 का नेगेटिव और 0 का पॉजिटिव चलो कुछ x नहीं 0 नहीं होने का मतलब तो यही हुआ x 0 का नेगेटिव 0 का पॉजिटिव पीला हो गया अब ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कंटीन्यूअस बोल रहे हैं इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा और ये जो दोनों बराबर होंगे वो किसके बराबर होंगे f ऑफ 0 के अगर वो f ऑफ 0 के बराबर नहीं हुआ तो फिर ये क्वेश्चन ही खत्म रॉन्ग हो जाएगा ना कि f ऑफ 0 तो हमारा कंटीन्यूअस ही नहीं x 0 नहीं होगा तो ये फंक्शन होगा उसने जो लिखा उसका मतलब ये x अगर 0 नहीं होगा तो जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो होगा आगे बोला ये कंटीन्यूअस है 0 पे तो 0 पे जो बात वैल्यू आएगी फंक्शन की वो लिमिटिंग वैल्यू के बराबर ही आएगी तो उसको जरूरी नहीं है x 0 पर लिखना कुछ क्योंकि उसको पता है कि f ऑफ 0 भी वही होगा जो 0 का पॉजिटिव 0 का नेगेटिव है ठीक है और कोई डाउट 15 तक में कोई डाउट हाँ बेटा 6 बेटा देखो x की पावर 1/3 x की पावर 1/5 और x की पावर 1/2 इन तीनों में सबसे बड़ी पावर कौन सी है 1/2 है बेटा तो 1/2 से x की पावर 1/2 से ऊपर नीचे डिवाइड क्योंकि इंफिनिटी पर इंफिनिटी तो सारी टर्म 0 हो जाएगी केवल ऊपर तो √2 रहेगा और नीचे √3 रहेगा समझ में आ गई बात 1 से 15 में कोई डाउट अरे तो आधा अधूरा कुछ नहीं करा होगा इसी बात है 16 से 20 अच्छा 2a आ जाओ 2a करिए भाई देखो तुमको एक चीज बता दूं वो जो बैच है ना स्टूडियो वाला वो 3b तक कर चुका है लिमिट और कंटिन्यूटी जितना और तुम्हारे पे आज जो मैंने पढ़ाया वो आज उन्होंने खत्म करके आया वो लिमिट का 3b तक कंप्लीट है कंटिन्यूटी जिस दिन पढ़ाई उस दिन भी 3b तक कंप्लीट है कंटिन्यूटी के सवाल तुमको 2a 2b तक भी तुमने नहीं किए SMB वाले 3b तक निपटा चुके हैं पहले ये उनके डिफरेंशिएट चालू करिए मैंने कल अब उनकी क्लास आएगी अगले वीक तुम्हारी भी अगले वीक आएगी और ऐसा में कल आ जाएगी एक और वो तो इसलिए लड़ लड़ा के मैंने 4 क्लासें ली इस बार
क्योंकि लास्ट वीक में दो एक ही क्लास आई थी पूरे वीक, लेकिन एक ही क्लास में देख लो उन्होंने पूरे वीक में एक क्लास आने के बावजूद भी तुम्हारे बराबर है और 3 वीक तक कंप्लीट है, 2 वीक तक डिस्कशन कंप्लीट। आप कहाँ हो स्टैंड ये देख लो आप। बैच से कोई फर्क नहीं पड़ता, टीचर तो तीनों में कॉमन है ना। जब मैं वहां जो करा रहा हूँ ऐसे ही सेम क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ एक ऐसा होता ना कि एक इस जोन में हनुमान नगर में एक सेंटर है, एक यहाँ और एक पता चला वनी पार्क के या ना प्रताप नगर है। मैं 3 सेंटर पे तो अलग अलग करा सकता हूँ कि बच्चे इतने कनेक्ट नहीं होते वो तो भी चलो झेल लूंगा। यही में 2 बैच चल रहे, यहाँ कम कराऊं उधर ज्यादा कराऊं तो लगेगा सर ने पार्शलिटी कर दी। यहाँ दोनों में सेम करा दो वहाँ ज्यादा करा दो तो वहाँ के मैक्सिमम बच्चे एसएमबी में आ रहे मेरे पास। तो भाई जब मैं चीजें सारी सेम करा रहा हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे? आप लोग की बातों से फुर्सत की। टू ए में 1 से 6, थर्ड वाले में दिक्कत क्या है भैया, 0 का पॉजिटिव लोगे तो दोनों के जीआईएफ वाले तो वैसे ही 0 हो जाएंगे। तो क्वेश्चन तो आपका यही रहेगा, sin इनवर्स x अपॉन x cos इनवर्स x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ये तो 1, ये 1, ये 0 का पॉजिटिव पाइवेट। नहीं वो क्वेश्चन ना कंटिन्यूटी का है ना डिफरेंशियलिटी का है ना लिमिट का है, ये तो पता नहीं क्यों डल गया है। f of x plus y fx fy दे रखा है, ये फंक्शन का क्वेश्चन दोनों जगह 0 डाल दोगे तो आपके पास phi f0 f0 का स्क्वायर, f0 की वैल्यू या तो 0 या 5, 0 आ नहीं सकती क्योंकि कोडोमेन में है। f0 को 5 आना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब दोनों में 1 डाल दो, ये सही है। नहीं लिख लेंगे 0 1 से शुरू होगा। आप देखो 1 डाला तो 2 f1 is 5। अब आप x को 1 और y को 2 डाल दो, 5 और 3 नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। इससे बराबर बराबर आएगा। अब f2 की वैल्यू f1 स्क्वायर अपॉन 5, तो यहाँ रखोगे तो f1 अपॉन 5 को इधर भेज और ये वैल्यू आपको 320 दे देगा। f1 आ गया। अब f1 की मदद से आपके पास f2 आ जाएगा। f0 f1 f2 ये दोनों तो दे रखी है, हमको f3 क्वेश्चन ने दे रखी है। f4 निकालने के लिए दोनों को 2 रख देना, f2 का स्क्वायर हो जाएगा और f5 निकालने के लिए 1 को 2 और 1 को 3 रख देना। 7 से 10, 7 8 और 10, 7 तो आईडी फॉर्म ही नहीं, लिमिट एक्सटेंशन थ्रू का आप ही रख दो इसको। हाँ डायरेक्ट रखो ना, नीचे n में जो लिख रखा है वो तो सारे नेचुरल नंबर है, तो वो तो कभी डिनोमिनेटर तो कभी आपका 0 बनेगा नहीं और न्यूमरेटर भी आपका कभी 0 है नहीं। आप डायरेक्ट वो रखोगे आपका आंसर ही आ जाएगा 8 8 8 किस तरह होगा?
जीरो पे ये अंदर वाला मटेरियल क्या बन रहा है? पाई। अंदर वाला मटेरियल क्या बन रहा है? पाई। मैंने ये क्वेश्चन क्लास नोट्स में भी करवाया था। आपको sin थीटा और sin पाई माइनस का बात एक ही होती है। मैंने इसको पाई माइनस थीटा लिख दिया। सही बात। अब sin स्क्वायर पाई 1 माइनस cos 4x ये ऊपर है। अब एक चीज देखो, वहां पे भी समझाया था, x टेंड्स टू 0 पे ये पूरा 0 हो गया। x टेंड्स टू 0 पे cos 0 1 माइनस 1 0 पूरा ब्रैकेट क्या हो गया? 0। तो अगर मैं इसी टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं इसको भी ब्रेक कर सकता हूं मैं पाई स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस cos स्क्वायर को क्या लिखोगे? sin स्क्वायर का स्क्वायर sin। ये 1 पाई स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। क्या 10 12 13 15 14 14 में देखो सुनो, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, x टेंड्स टू 0। देखो आप ध्यान से, जब डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा, और न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि p को क्या होना पड़ेगा? वो चेक करो। आप सॉल्व करो, आपको दिख जाएगा। तो न्यूमरेटर में p रख दो 3 और डिफरेंशिएट, या फिर p रखो मत। आपके पास 7th रूट है, क्या है? वो है p 729 प्लस x आप 6 निकाल चुके हो, तभी ये 0। अभी आप बाउंड्री रिपीट कर देता हूं। आपने q 0 रखा, ये x 0 रखा, तो ये तो गया। 729 होता है 9 की पावर 3, तो ये 9 माइनस 9 0 हो गया। तो न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट एग्जिस्टेंस की वैल्यू आएगी f ऑफ 0 के बराबर। ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा। हमने वहां से मदद से p की वैल्यू क्या निकाली? अब ये 0/0 की फॉर्म बन गई, मैंने कर दिया है लोग। मैं वीडियो यूज करना समझ गया। 1/7 कि अब इसका 1/7 आ गया है, तो इसकी पावर में डिफरेंशियल का क्या हो जाएगा? -6/7। उसका डिनोमिनेटर आ जाएगा p 729 प्लस x की पावर 6/7 इनटू, अब देखो 729p का तो 0, और px का कितना होगा? p याद रखिए, डिनोमिनेटर में इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/3
पावर -2/3, तो यहाँ पर 729 प्लस qx की पावर 2/3 ऊपर आ जाएगा q। अब x को 0 टेंड करोगे, f ऑफ 0 क्या आ जाएगा, x0 ऊपर तो p रहने दो, 7 x0 729 3 और p 3 है, और 729 की ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 7 से 6/7 3/3 की पावर 6। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन है वो ऊपर चला जाएगा, x की वैल्यू 0, 729, 3 की पावर 9 की पावर 3, 3 गया, 9 की पावर 2, 3 की पावर 4 और इनटू 3 की पावर 5 और डिनोमिनेटर में क्या, ये और ये कैंसिल आउट हुआ, कितना आया, और इसको इधर भेजा, अब ऐसा एक भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा क्योंकि इसमें हल्का सा एक छोटा सा मैनिपुलेशन है। अगर आपने p से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये p स्क्वायर हो जाएगा, और जब यहाँ पे p से मल्टीप्लाई होगा तो 21p बन जाएगा, और p की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ हो जाएगा 63। लिखिए डिफरेंस, तो वैसे भी कुछ आगे तो करना है। अच्छा वैसे गलत है, अरे मैं तो क्या देखा गलत है, एक्सटेंशन के बिना आंसर आएगा, अरे डाउट है ना तो 15 मिनट में छोड़ दूंगा, डाउट वैसे भी पूछ लेना, ठीक है। हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी लिखिए, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ the instantaneous rate of change of function, the instantaneous rate of change of function with respect to dependent variable, rate of change of function with respect to, कितनी बात है ना, इनिशियल डिस्कशन मत करा, तुम्हारा नुकसान हो रहा है, तुम्हारा करके तुम आए नहीं पाते, तुम कर रहे हो, तो मैं 15 मिनट छोड़ दूंगा, और तुम अब की बार ये नीचे आके बोल देना मैं चूसर से नहीं पढ़ना, चलिए कोई एप्लीकेशन हटाओ, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं मेरे को नहीं, भाई को ये टॉपिक चालू करना है, ये एलसीडी करा देता हूँ मैं, बस बोल दे, बाकी तुम करते रहो। हाँ लिखो, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन with respect to dependent variable, या आप तीनों जाओ, लक्ष्य आप ही, आप पीछे से आप तीनों, ठीक, रिक्वेस्ट मेरी साइड से, मैं मतलब ना मैच कर सकता हूँ ना आप, एक को तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना तो मेजॉरिटी मीन्स जो होगा आप दे, या तो आप इन लोगों के साथ हो तो मैंने मेरे को रखो, नहीं नहीं सॉरी, नहीं देखो सीधी सी बात है, मैं अपना फीडबैक भी नहीं दे सकता, मेरे ऊपर आज तक का बहुत बड़ा प्रेशर रहता है, पर मैंने आज तक कभी हुआ है, पर मैं नहीं चेंज हो सकता, नहीं हो सकता, मेरे साथ प्रॉब्लम है, एक बार ठान ली मतलब ठान ली,
अब नहीं होंगे आप किसी भी बैच में जहां आप बात कर सको, आपको है ना केयर मिल सके, आप मॉड्यूल सोल्व कर सको, आप पढ़ सको, आप चले चले। मेरे को जो पढ़ेगा वो मेरे को चाहिए बैच में। मुझे रिजल्ट निकलवाना आता है, मैं निकलवा दूंगा कैसे भी, कितना भी जो डिजर्व करता है, लेकिन मैं आप 500 को 6 को नहीं करा सकता। नहीं, मैं को सॉरी नहीं सुनना ना, मैं आपसे कोई लड़ाई नहीं कर रहा, मैं कह ही रहा हूं आपको बड़ा लक्ष्य ना, मुझे गुस्सा आता है इतना जल्दी, मैं चेंज नहीं हो सकता, ये बोल रहा हूं, है ना। तो आप या तो आप या मैं, एक तो जाए। अब मेजॉरिटी मींस मैंने पहली लाइन बोल दी, क्योंकि देखो मैं आपसे हर क्लास में बोलता हूं और लिटरली मुझे अच्छा नहीं लगता है। सही बात तो ये कि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं टोक रहा हूं। लेकिन अगली बार तो मैं मौका ही नहीं दे रहा हूँ, आपको जहां मौका मिलता है आप वहां जाओ। मुझे कोई, मेरे को पता है बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, आप मुझे डाउट पूछना हो बता दूंगा, मेरे को आपसे कोई लड़ाई नहीं। आप कोई भी बैच में जाओ, दूसरे बैचेस के बच्चे खूब आते हैं और खूब मैसेज करते हैं। मैं चला के इसलिए क्या मैं अपने बच्चों के लिए अवेलेबल हूं, वही बहुत है, इतना ही बता तो वही बहुत है। तो बेटर है ना, मैं आप अकेले को तो बोला ही, मैंने आप सबको बोला है कि आपका अच्छा दोस्ती का ग्रुप है, अब वहां बैठो। मेरे को प्रॉब्लम हो रही है ना, इसलिए कह रहा हूं। अब कोई एक को तो प्रॉब्लम शेयर करनी पड़ेगी ना, या तो आपको या मेरे को, और मेरे से शेयर होगी। बस रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, बस सीधी सी बात। The instantaneous rate of change of function with respect to dependent variable is called derivative. फिजिक्स में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है ना, तो उसको मैं थोड़ा सा फील करा दूं। बाकी मैं मैथमेटिक्स वाला जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और वही हमारा डिफरेंशियबिलिटी का स्टार्टिंग होगा। जो फिजिक्स में आपने पढ़ा है, आई थिंक स्टार्टिंग में न्यूटन्स लॉज में पढ़ लिया होगा कि आपको जो डेल्टा एक्स होता है वो क्या कहलाता है, स्मॉल चेंज। सही बात। तो यदि मुझे डेल्टा एफ, चेंज इन एफ की बात करेंगे तो हम कैसे करेंगे, एफ में एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन इतना चेंज कर रहे हैं डेल्टा एक्स, ये मतलब जो फंक्शन है वो y इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन में x प्लस डेल्टा x माइनस x। सीधी सी बात है, y2 माइनस y1 फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल। ये कर दो, वो किसमें लिख दो, इसके साथ डिस्टेंस वाले में लिख दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल मतलब पोजीशन टाइम अपॉन जो भी लिखते हो। फिजिक्स में मुझे इतना नहीं आता, तो जब बड़े हुए कितने साल हो गए, 16 तो 18 साल 19 साल पहले पढ़े, आप तो भूल पा रहे। हाँ, तो डेल्टा है अपॉन डेल्टा है, बस मुझे फिजिक्स में इतना ही फील पता था। हाँ, अब आगे ये पता है कि आपने ये जो लेते हो डेल्टा है डेल्टा एक्स, वो स्मॉल चेंज लेते हो, और वो स्मॉल चेंज को यदि आप कह दो कि डेल्टा एक्स क्या हो जाए, टेंड्स टू 0, इतना छोटा हो जाए कि वो टेंडिंग टू क्या कर रहा है, 0, तो हम इसको पूरे इस एक्सप्रेशन को लिख देते हैं dy by dx इंस्टेंटेनियस चेंज इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f of x plus delta x minus f of x upon delta x, और ये कहलाता है हमारा डेरिवेटिव। क्या कहलाता है, डेरिवेटिव। अब ये तो हो गई थोड़ी सी इनिशियल थ्योरेटिकल बात फिजिक्स की। अब जो हमारा काम की चीज है वो सुनो, और वो हमारे आपको फील भी वही होगा कि हमारे काम की चीज भी वही है। अब देखो, मैंने एक ग्राफ बनाया, कुछ ये एक पॉइंट ये लिया ए, एक पॉइंट कुछ ये लिया बी, और एक पॉइंट कुछ लिया सी यहां। अब मैं ये अब मैंने ये वाला जो कोऑर्डिनेट लिया है वो
a प्लस क्या लिया बेटा h, और ये जो लिया वो क्या लिया a माइनस h, और ये जो मेरा फंक्शन है वो है y इक्वल्स टू fx। ठीक है, तो यदि आपके सामने a माइनस h पर बात होगी f ऑफ a माइनस h, a पर बात होगी f ऑफ a, और a प्लस h पर बात होगी f ऑफ a प्लस h, ये तीनों फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि AB का स्लोप क्या होगा, AB का स्लोप क्या होगा, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 मतलब अपने को AB का निकालना है, तो B का f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन a प्लस h माइनस a, ये हो जाएगा। सिमिलरली यदि मैंने AC का स्लोप पूछा आपसे, तो आप लिखोगे f ऑफ a माइनस h f ऑफ a अपॉन a माइनस h माइनस a। फर्क तो कुछ पड़ता नहीं, y2 माइनस y1 लिखो या y1 माइनस y2 लिखो। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे को ये AB को क्या बनाना है, टेंजेंट, किस पे, A पे। तो कैसे बनाऊंगा? अब ये देखो, AB एक लाइन बनी हुई जिसका स्लोप मैंने निकाला। अब मुझे इस AB को क्या बनाना है, टेंजेंट, किस पे बनाना है, A पे। तो मैं इसको ऐसा कुछ करूंगा कि ये जो B पॉइंट है वो खिसक के किस पे आ जाए, A पे आ जाए, तभी तो मेरा A पे क्या बनेगा, टेंजेंट। तो बेटा जब मैं B को खिसका के यहाँ लाना चाह रहा हूँ, तो आप ये देखो कि मैंने ऐड करा क्या, A प्लस क्या किया h, ये जो दूरी है वो कितनी दूरी है h, और h हम लिमिट में स्टार्ट में क्या बोले थे, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, वो इतनी छोटी क्वांटिटी की वो टेंड्स टू क्या होगी, जीरो। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि h किसको चला जाएगा, जीरो। सही बात, अगर h जीरो को चला जाएगा तो ये f डैश a, क्योंकि अब h अगर जीरो को चला गया तो राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे, मैं अभी AC पे देखो ही बता, AB पर देखो, आप AB को मैंने कहा ये B सर के पॉइंट किस पर आ जाएगा, A पर आ जाएगा, तो ये राइट हैंड साइड से वो डेरिवेटिव हो जाएगा और वो A पर क्या बन जाएगी, टेंजेंट। वो कब बनेगी, जब ये C भी खिसकेगा। लेकिन अभी हम केवल AB को क्या कर रहे हैं, H को जीरो डेड करा रहे हैं कि वो B जो पॉइंट है वो A पर ही क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए, क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए। और अगर वो ओवरलैप कर जाएगा तो हम कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ हो उसको डेरिवेट करोगे, डेरिवेटिव निकालोगे, और पर्टिकुलर जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालना है वो रख दोगे। आपने स्ट्रेट लाइन में किया था कि आपको कोई कर्व दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन या फिर आपने सर्कल में और कॉनिक में कर्व दिया हुआ है, जिस पॉइंट पर टेंजेंट निकालनी है आप डिफरेंशिएट करोगे, उसी पॉइंट को रखोगे तो जो वैल्यू आएगी वही हमारी स्लोप आ जाएगी। किस पर, उस पॉइंट पर, मतलब वो किसकी स्लोप आ जाएगी, टेंजेंट की स्लोप। तो अब मैंने ये कहा AB को B को इतना छोटा करो, H इतना छोटा करो कि B खिसक के कहां आ जाए, A पर आ जाए। तो ये आप किस साइड से ले रहे हो, राइट हैंड साइड से ले रहे हो, B को राइट हैंड साइड से किस पे ला रहे हो, A पे। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, राइट हैंड डेरिवेटिव, और वो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। सही बात। अब अगर यही सारी कहानी मैं AC के लिए कर देता हूँ, AC को आपको क्या बनाना है, टेंजेंट एट A, देयरफॉर यहाँ से भी h क्या हो जाएगा, 0। अब ये C पॉइंट खिसक के कहाँ जाएगा, A पे, और वो किधर से जा रहा है,
लेफ्ट साइड से, तो मैंने क्या लिख दिया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी अगर मैंने ए का पॉजिटिव लगा देता हूं, क्योंकि हम जो लिख रहे हैं वो ए का पॉजिटिव पार्ट है। ये है लास्ट टाइम, if f dash a negative, f dash a पॉजिटिव, दोनों ही क्या हो जाए, बराबर। तो अब एक चीज सोचो, राइट हैंड डेरिवेटिव भी नीचे आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी नीचे आ गया, तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें इसको ज्योमेट्रिकली, तो ये लाइन सीधी सीधी मतलब इतनी सीधी हो गई कि a पर आ गई, और ये भी इतनी सीधी हो गई कि ये a पर बन गई, तो फाइनली a पर क्या बन गई है, बात समझ में आ गई। और अगर f ऑफ a नेगेटिव f ऑफ a पॉजिटिव अगर बराबर हो जाए, और वो किसके बराबर हो जाए, फाइनाइट क्वांटिटी के, तो ये कहलाएगा, इट इंप्लाइज fx इज क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a। क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू a पर फंक्शन क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल। कब, जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जैसे अपन लिमिट एग्जिस्ट की बात करते थे, तो लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगी, बराबर होगी। फिर हमने पढ़ा कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी में क्या होता था कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के तो बराबर हो ही हो, और साथ में वो किसके बराबर हो, फंक्शन की वैल्यू के बराबर। तो दो चैप्टर हो गए, 2 पॉइंट हो गए थे। अब तीसरे पॉइंट में हमने बात करी डिफरेंशिएबिलिटी पे, और डिफरेंशिएबिलिटी में भी लिमिटिंग काम करना है, ये सॉल्व करना है, मतलब लिमिट ही निकालना है, लेकिन अब क्वेश्चन का लिमिट नहीं निकालना, अब आपको इस एक्सप्रेशन का लिमिट निकालना है। अगर इस एक्सप्रेशन का जो लिमिट निकालोगे वो कहलाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। और अगर किसी भी फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो गए, और वो डेरिवेटिव किसके बराबर जाने चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी के, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, इट इंप्लाइज f dash a जो आएगा वो इन दोनों, ये दोनों बराबर हो गए, मतलब f dash a भी वही आएगा, इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ एन यूनिक टेंजेंट एट x इक्वल्स टू। तो जो यूनिक टेंजेंट बनेगी a पॉइंट पर, उसका स्लोप के बराबर आ जाएगा f dash a। समझ में आ गया, कोई डाउट हो तो ये लिख लीजिए। बात नहीं समझ लेकिन बेटा वो क्वेश्चन पे लगती थी। अब आप क्वेश्चन पर लिमिट की वैल्यू पर कोई कमेंट नहीं कर पाओगे। अब आप किस पर कमेंट करोगे, उसके डेरिवेटिव पे। डेरिवेटिव पे करना तो आपका लिमिट का ही काम है, लेकिन अब आपको क्वेश्चन के ऊपर लिमिट नहीं निकालनी है। अब उसका a प्लस x, जैसे आपको अगर f dash x निकालने पे f dash 2 पर लिमिट पूछ रहा है या f dash 2 पर वैल्यू पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 2 पर क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो आप f dash 2 प्लस निकालोगे, जैसे f of 2 plus h minus f of 2 upon h, और f of x तो आपको गिवन है, उसमें ये सब कुछ रखोगे, मैं कराऊंगा उस आइडिया लग जाएगा, तो वो उस पर जो लिमिट लगाऊंगा वो वैल्यू देगा। वो ऐसे ही 2 के नेगेटिव पे निकालूंगा, वो भी कोई वैल्यू देगा। अगर वो दोनों बराबर है तो वो डिफरेंस है। हाँ, तो इसका ये टेंडिंग टू 0 होता है, इधर टेंड्स टू 0 होगा, तो ये डेरिवेटिव नहीं, ये नहीं होगा ना, ये इधर तो अपन को सॉल्व करना है। इधर डेल्टा x टेंड्स टू 0 करा तो ये डिवाइडेड ये हो गया, ये भी तो चेंज इन फंक्शन ही है, ये 0 है 0 की फॉर्म बना रहा है।
किस्से सुना रहे थे अपने S1 वालों को, कह रहे थे अब जल्दी छोड़ा करूँगा। अपन एक बार हमने मैच के एक बार हंगामा करने लग गए थे, जैसे कह रहे हंगामा करने लगे थे, मतलब शोर मचाने लगे थे, एक्सटेंड कर दी थी क्लास थोड़ी सी। तो अच्छा ये कह रहे थे का ये कह रहे थे ये सुना रहे थे S1 वालों को, इस वजह से उनकी जल्दी समझ लगी, उनकी 5 मिनट जल्दी छोड़ दी। जल्दी आराम से लिख के जाऊँगा, किस बात की जल्दी पूरा लिख के जाऊँगा आराम से, वैसे भी घर जाके टाइम पास ही अरे खन्ना है भाई, खा जाएगा इतना भाग के।